मारूफ रोमानवी शायर साहिर लुधियानवी, जिनका असल नाम अब्दुल हई था, कम्युनिस्टों पर जमीन तंग होने और खुफिया वालों के डर की वजह से पाकिस्तान में सिर्फ 10 माह कयाम के बाद अपनी शनाख्त छुपाकर भारत मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने खूब दौलत और शोहरत कमाई। सन 1947 में कयाम पाकिस्तान के बाद इंडिया से जो अदीब और शायर पाकिस्तान मुंतकिल हुए, उनमें एक अहम नाम साहिर लुधियानवी का था। मारूफ लिखारी हमीद अख्तर अपनी किताब आशनाइयाँ क्या क्या में साहिर लुधियानवी के खाके में लिखते हैं कि कयाम पाकिस्तान के बाद मैं बजरिया मुहाजिर कैंप और साहिर लुधियानवी बजरिया हवाई जहाज लाहौर पहुंचे। वो जून सन 1948 तक लाहौर में रहे। एबट रोड पर हमने एक मकान अलॉट कराया और साहिर, उनकी वालिदा और मैं एक साथ रहने लगे। वो लिखते हैं कि मैं कैंप में तकरीबन 3 महीने रहा। मैं नवंबर में लाहौर पहुंचा था और साहिर सितंबर सन 1947 में आ गए थे। साहिर इस सारे अरसे में उखड़ा उखड़ा रहा। मेरे आने से उसे तकवीयत तो बहुत हुई, मगर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार पहले से भी ज्यादा नजर आता था। सवेरा की इदारत से 40-50 रुपए माहवार मिल जाते थे, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं थे। बज़ाहिर बेहतरी के आसार भी नजर नहीं आते थे। हमीद अख्तर लिखते हैं कि जून सन 1948 में उन्हें किसी काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए कराची जाना पड़ा और इस अरसे के दौरान दोनों के माबैन खतो किताबत भी नहीं हो सकी। फिर साहिर से किसी ने कह दिया कि हमीद अख्तर कराची में गिरफ्तार हो गया है और सिंध पुलिस ने उसे काल कोठरी में डाल दिया है और अब उसके वहां से बच निकलने के इम्कानात बहुत कम हैं। ये रिवायत भी है कि खुफिया पुलिस वालों ने एक सियासी मुखबिर की खिदमत हासिल की, जो रोज आकर साहिर लुधियानवी को डराता और कहता कि हमीद अख्तर की तरह पुलिस अब उसे भी गिरफ्तार करके शाही किले में ले जाएगी, वहाँ बड़े बड़े सांप और बिच्छू हैं, तशद्दुद के निराले तरीके हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये चाल काम कर गई। साहिर इस कदर घबराया कि एक दिन उसने अचानक दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। अपने तय ये सफर उसने खुफिया तौर से किया। जून की एक गर्म दोपहर को एक लंबा कोट और हैट पहनकर वो एयरपोर्ट पहुंचा। कहा जाता है कि जिन लोगों से छुपकर वो घर से एयरपोर्ट गया था, वो वहां तक इसके पीछे पीछे गए थे और वापस आकर रिपोर्ट लिखी, मुसम्मी साहिर लुधियानवी मुल्क छोड़कर चला गया है। इस वाक़े के मुद्दतों बाद सन 1995 में छपने वाली कुलियात साहिर के पेश लफ्ज में हमीद अख्तर ने लिखा कि साहिर लुधियानवी पर CID का खौफ आगा शोरिश काश्मीरी ने तारी कर रखा था। शोरिश साहिल का दिली हमदर्द और खैर खा था। वो तो हमदर्दी के तौर पर साहिर को आने वाली तकालीफ से खबरदार करता, मगर साहिर अंदर से हिल चुका था। अपनी नज़्मों में जितना ज्याला दिखाई देता था, अमली जिंदगी में वो इसी कदर डरपोक था। उसे हर वक्त मुहाफिज की जरूरत रहती थी। शुरू से ही साहिर लुधियानवी मुहाफिजों का मोहताज रहा। लुधियाना में चौधरी फैजुल हसन, अनवर मुर्तजा, इब्ने इंशा और हमीद अख्तर वगैरह साहिर का हौसला बढ़ाया करते थे। इंडिया वापस जाने पर प्रकाश पंडित इसका मुहाफिज बना रहा। हो सकता है कि साहिल के शोरिश से ताल्लुकात इसी बुज़दिली के बाइस हों, क्योंकि शोरिश काश्मीरी बड़ा दबंग और दलेर था। साहिर लुधियानवी की सवाने उम्री मैं साहिर हूं में भी पाकिस्तान छोड़ने का तस्करा तफसील से मिलता है। साहिर के मुताबिक कम्युनिस्टों के रिसाले सवेरा में इनकी तनख्वाह वाजिबी थी और जब इमरोज जारी हुआ तो वादे के बावजूद इन्हें वहां एडिटोरियल बोर्ड में शामिल ना किया गया, जिससे साहिर के उन खदशात को तकवीयत मिली कि कम्युनिस्ट इनके कंधे पर बंदूक रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी किताब में साहिर लुधियानवी ने आगे चलकर लिखा है कि हमीद अख्तर एक दफा खुफिया तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को मुनज़्ज़म करने की गर्ज से सज्जाद ज़हीर के साथ कराची गए, तो कई दिन बाद खबर आई कि इन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं खुद को गैर महफूज और तनहा पा रहा था। एक रोज मैं चुपके से भेस बदलकर जून सन 1948 की कड़कड़ाती गर्मी में शर्लक होम्स जैसे लिबास में भारत मुंतकिल होने के इरादे से निकल पड़ा। मेरी खुशकिस्मती ये भी थी कि उन दिनों भारत और पाकिस्तान के दरमियान सफर के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए मैं निहायत खामोशी के साथ लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। साहिर दिल्ली पहुंचे तो वहां इन्हें तरक्की पसंद अदबी जरीदे शाहराह की इदारत सौंप दी गई। सन 1949 में वो बम्बई चले गए, जहां एक रोशन मुस्तकबिल इनका मुंतजिर था। बम्बई में साहिर ने फिल्मी दुनिया में बड़ी जिद्दोजहद के बाद अपना मुकाम बनाया और इंडिया के सबसे मकबूल फिल्मी शायर करार पाए। इन्होंने मुतादिद फिल्मों को अपने नगमात से सजाया, जिनमें आज़ादी की राह पर, नौजवान, बाजी, प्यासा, मिलाप, साधना, जाल, अंगारे, अलिफ लैला, शहनशाह, धूल का फूल, ताजमहल, फिर सुबह होगी, अंदाज, दाग, कभी कभी और इंसाफ का तराजू के नाम सरे फहरिस्त हैं। साहिर लुधियानवी ने फिल्म ताजमहल और कभी कभी में बेहतरीन नगमा निगार के फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। साहिर लुधियानवी के मुतादिद शेरी मजमूए शाये हुए, जिनमें तलखियां, परछाइयां, गाता जाए बंजारा और आओ के कोई ख्वाब बुने के नाम सरे फहरिस्त हैं। सन 1970 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री एजाज से सरफराज किया। सन 1972 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। सन 2013 में इंडिया के महकमा डाक ने इनका यादगारी डाक टिकट भी जारी किया।
साहिर लुधियानवी ने 25 अक्टूबर सन 1980 को मुंबई में वफात पाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।